हरे कृष्ण। इस समय पवित्र चैत्र मास चल रहा है। ये वही दिव्य समय है जब भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस यानी रामनवमी आता है और साथ ही चैत्र नवरात्रि का भी शुभ पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र मास में भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करने से मनुष्य को अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी पावन अवसर पर हम सुन रहे हैं चैत्र मास की ये सुंदर कथा श्रृंखला, जिसमें हम श्री रामचंद्र जी के दिव्य चरित्र का गुणगान करते हुए रामायण कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए अपनी इस पावन कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। देवर्षि नारद मुनि के वचन सुनकर धर्मात्मा महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ उनका आदर पूर्वक पूजन किया। पूजन के बाद जब नारद मुनि जाने लगे तो उन्होंने वाल्मीकि जी से आज्ञा मांगी। अनुमति मिलते ही वे आकाश मार्ग से अपने लोक को चले गए। नारद जी के जाने के कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर पहुँचे, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं थी। जब वे उस तट पर पहुँचे तो वहाँ का घाट देखकर उन्होंने अपने शिष्य से कहा, देखो तात, ये घाट कितना सुंदर है। यहाँ कीचड़ का नाम नहीं है और इसका जल उतना ही निर्मल है जितना किसी सत्पुरुष का मल। फिर उन्होंने कहा, तुम यही कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल वस्त्र दे दो। मैं इसी पवित्र तीर्थ में स्नान करूंगा। अपने गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य भरद्वाज ने उन्हें वल्कल वस्त्र अर्पित किया। महर्षि वाल्मीकि उस वन की सुंदरता देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी उनकी दृष्टि क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े पर पड़ी। वे दोनों पक्षी सदैव साथ साथ रहते थे और बड़ी मधुर ध्वनि में कलरव कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक निषाद यानी एक शिकारी वहां आया और उसने अचानक अपने बाण से उस जोड़े में से नर पक्षी को मार गिराया। बाण लगते ही वो पक्षी रक्त से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। अपने पति को इस अवस्था में देखकर मादा क्रौंच पक्षी करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसका वह करुण क्रंदन सुनकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय दया से भर गया और उसी क्षण उनके मुख से एक शाप रूप में यह वचन निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, तूने काम में मोहित इस क्रौंच जोड़े में से एक को बिना किसी अपराध के मार डाला है, इसलिए तुझे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। यह वचन कहने के बाद महर्षि वाल्मीकि स्वयं सोचने लगे, अरे ये मैंने क्या कह दिया। तब उन्होंने ध्यान से विचार किया और अपने शिष्य से कहा, हे तात, मेरे मुख से जो वाक्य निकला है वह 4 चरणों में बंधा हुआ है और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हैं। इसे वीणा के स्वर में गाया भी जा सकता है, इसलिए ये वाक्य श्लोक स्वरूप ही होना चाहिए। शिष्य भरद्वाज ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, गुरुदेव, आपका ये वचन वास्तव में श्लोक स्वरूप ही है। फिर महर्षि वाल्मीकि स्नान करके अपने आश्रम लौट आए। वे अपने आसन पर बैठे थे, लेकिन उनका मन उसी श्लोक में लगा हुआ था। उसी समय अचानक सृष्टि के रचयिता 4 मुख वाले ब्रह्मा जी स्वयं उनके आश्रम पर पधारे। उन्हें देखकर महर्षि वाल्मीकि तुरंत खड़े हो गए और अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत किया। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आसन पर विराजमान हुए और उन्होंने वाल्मीकि जी को भी बैठने का आदेश दिया। लेकिन उस समय भी वाल्मीकि जी का मन उसी क्रौंच पक्षी वाले घटना में लगा हुआ था। उन्होंने वही श्लोक ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। तभी ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मुख से जो वचन निकला है वह श्लोक ही होगा और यह सब मेरी प्रेरणा से ही हुआ है। फिर उन्होंने कहा, अब तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। नारद जी से तुमने जो कुछ सुना है
उसी के आधार पर तुम राम के दिव्य जीवन का वर्णन करो। राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वे सब तुम्हें स्वयं ही ज्ञात होते जाएंगी। तुम्हारे द्वारा लिखी गई राम कथा में कोई भी बात असत्य नहीं होगी। और तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक इस पृथ्वी पर नदियां और पर्वत रहेंगे तब तक संसार में रामायण का प्रचार होता रहेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि और उनके शिष्य अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। फिर सभी शिष्य बार बार उस श्लोक का गान करने लगे। तब महर्षि वाल्मीकि के मन में एक महान संकल्प उत्पन्न हुआ। मैं इसी प्रकार के श्लोकों में संपूर्ण रामायण महाकाव्य की रचना करूंगा। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने हजारों श्लोकों से युक्त रामायण महाकाव्य की रचना प्रारंभ की, जिसमें भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र का अद्भुत वर्णन किया गया है। भावुक भक्तों, इसी के साथ श्री वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य रामायण के बालकांड का दूसरा सर्ग यहाँ पूर्ण होता है। और इसी के साथ आज की चैत्र मास कथा को यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको ये चैत्र मास कथा श्रृंखला अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और कल हम फिर मिलेंगे इसी पावन कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। हरे कृष्णा।